तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं कि क्या भारत में वाकई लोकतंत्र नहीं है। इससे संबंधित एक नहीं दो रिपोर्ट आई थी। दूसरी रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट किया और कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। क्या भारत में वाकई लोकतंत्र खत्म है? क्या वाकई लोकतांत्रिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही? एक ऐसे साल जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, 75वें अमृत उत्सव का हमने शुभारंभ किया है, ऐसे में ये बयान कितना उचित है, इसी पर चर्चा हो रही है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ अलका लांबा है कांग्रेस से, मेरे साथ सुशील पंडित है जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि एक लेफ्ट के नेता हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी इस तरह के ट्वीट कर क्या जताना चाहते हैं? क्या आपको उनकी कोई राजनीति समझ पड़ती है इसके पीछे? देखिए, दरअसल वंशतंत्र का जिस तरह से भारत की राजनीति में ह्रास हुआ है, एक वंशतंत्र था जिसने पिछले जो है 6-7 दशकों तक सबसे जो प्रमुख राजनीतिक दल था, उस राजनीतिक दल का नियंता बनकर रहा। आज कांग्रेस के बीच G23 ये मांग करता है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो जाए। तो आप लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव को स्वीकार करते नहीं हो। आप अपने दल में, आप लोकतंत्र का जहां से स्रोत होना चाहिए, जिस लोकतंत्र की आप बात करते हैं, वो आपके राजनीतिक दल से होना चाहिए। तो आप अपने राजनीतिक दल में पिछले जो है 3 दशकों से एक परिवार के 3 लोग, बेटवा बिटिया माई है, कांग्रेस आई, इस दशा में जो है आपने रखा हुआ है। आप वहां लोकतंत्र कहा कि प्रधानमंत्री जिसको जो है लोकतंत्र में संसद के सारे सदस्यों ने जिसको निर्वाचित किया है, ऐसा अगर सरकार एक कोई विधेयक पारित करती है, उसको आपके वंश का एक पुत्र आकर हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ कर फेंक देता है, उसको आप कहते हैं लोकतंत्र है। तो साहब, लोकतंत्र कहाँ था? आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आपने लोकतंत्र में जो तीनों संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सुचारू संचालन होना चाहिए। तो विधायिका का आपने सुचारू संचालन होने का अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि एक परिवार की एक गॉड मदर जो है वो तय करेगी कि विधायिका का किस तरह से संचालन होगा। न्यायपालिका की आपने जो दुर्दशा कर रखी थी 1970 के दशक में, न्यायपालिका की जो दुर्दशा श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने से हुई, से लेकर श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल तक, आफ्ताब आलम जैसे जज रहे ना, और हुमायूं कबीर के जज रहते समय वकीलों ने लिखा, बार काउंसिल ने लिखा कि अपने परिजनों के लिए वो किस तरह से जो है हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए दबाव डाला करते थे। ये आपके ही कार्यकाल की घटनाएं हैं ना। तो न्यायपालिका, विधायिका और आप कार्यपालिका की आपने जो दुर्दशा कर रखी कि प्रधानमंत्री के किसी भी निर्णय को एक वंश का बेल जो है वो आकर फाड़कर फेंक देता है। लोकतंत्र को इतना हल्का खेल बनाने का काम किसने किया? ठीक है विवेक जी, मैं आपका लेकिन सवाल उसी पूछा गया तो बोलूं किसको? मैं सवाल क्या पूछा, दीपक जी ने उसी का उत्तर दूंगा ना। मैं विवेक श्रीवास्तव जी की तरह जो है किसी वैचारिक नशे में तो रहता नहीं। तोते में बंद उसका उत्तर दे रहे हैं, पिंजरे में बंद तोता, तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि तमाम कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण करने आपने ढंग से इस्तेमाल किया है, बल्कि आपने भी उनका दोहन किया है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और कोई संस्था हो। इसका जवाब दीजिए आप। अलका जी, आप भी दूध की दुनिया नहीं हुई है। अगर आप प्रेम शुक्ला पर आरोप लगाती है वो भी ठीक है, और आप पर जो आरोप लगते हैं वो भी ठीक है। इतनी महंगाई चल रही है, दूध से कोई कैसे किसी को धो सकता है? तो दूध पीना भी गरीब को नसीब नहीं। आप धुलनाने की बात कर रहे हैं, छोड़िए, चलिए दीपक जी बात सुनिएगा। 2 उदाहरण दे रही हूँ। लोकतंत्र का मतलब क्या है? न्याय, बराबरी, समानता। अब न्याय की बात सुन लीजिएगा। कृषि कानूनों में साफ लिखा है कि पूंजीपति मित्र जो है, जिनको पूरा कृषि कानून सौंप दिया गया, जिनके मुताबिक आया है, कोर्ट में किसान नहीं जा सकता है अगर उसके साथ अन्याय हुआ। ये लोकतंत्र है। अब अदानी अंबानी जहाँ भुखमरी, मैं कहूंगी महंगाई से लोगों की निवाले छीट रहे, वहीं अदानी की संपत्ति 180 अरब पहुंच गई। अलका लांबा, कृपा करके बताएं कि कृषि कानूनों में आप जो दावा कर रही है वो शब्द कहाँ लिखे हुए हैं? कौन से कानून में लिखे हुए हैं? राहुल गांधी के शयन कक्ष में कोई नया कानून बनवा लिया क्या? राहुल गांधी के शयन कक्ष में कानून बन गया क्या? भारत की संसद में जो कानून पारित हुआ है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा।
मात्र मोदी जी के 2 पूंजीपति मित्रों के लिए ये लोकतंत्र है। कहाँ लिखा वही हुआ है फल जी? फूल रहे हैं इस पूंजीपतियों लोकतंत्र के हित में कौन अडानी सा की कमाई प्रावधान है? बढ़ती है। कृपया स्पष्टता से 1180 बताइए। अरब मात्र एक कृपया साल में। स्पष्टता वाह से मोदी आप जी, रेखांकित जिंदाबाद, करें कि जिंदाबाद पूंजीपतियों आपके के हित में पूंजीपति मित्र। कृषि और गरीब कानूनों में युवा कौन सा सड़कों पर प्रावधान है? बेरोजगारी और महंगाई ऐसे से आरोप जूझ लगा रहा के है। भाग ऐसा जाना। ठीक है, लोकतंत्र, ये आप ऐसा दोनों लोकतंत्र एक होने दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, और इसलिए मैं को कहने तीसरे का- व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। ये प्लीज बोलने उनको बोलने के दीजिए। प्रहलाद के विवेक श्रीवास्तव जी, कोई परिभाषा विवेक नहीं श्रीवास्तव जी, पूरा देश आपके लिए बाहर फांसीवाद जाए, तभी खत्म होगा ना जब बीजेपी जाएगी। बात करके यही आपका रखती है, बैरोमीटर है लोकतंत्र के आने का। आदमी को बताइए, बेरोजगार आज खुलकर करके बताइएगा। रखती है, महंगाई अन्याय और देखिए- फसाद से कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और इन्हें चिंता जो है देखिए, वो राहुल गांधी जी सुनिए, कांग्रेस सुनिए, के अब मैं दो आंतरिक बातें कहूंगा। लोकतंत्र की है। यहाँ चिंता देश अलका के जी, लोकतंत्र दो की बातें की कहूंगा जा मैं। रही है। जरूर। देखिए, फांसीवाद है क्योंकि आरएसएस फांसीवाद है, हेडगेवार फांसीवादी थे, गोवलकर जी फांसीवादी थे, हिंसा, सावरकर फांसीवादी हिंसा। थे, और इनकी जो विचारधारा थी वो जहरीले एक नाम धर्म है की, एक पंथ की सुप्रीमेसी, अपर कास्ट डोमिनेंस की कुछ भी थी। बक-बक पहली करते चीज जाना। उस फांसीवाद को लाने क्या के खाते लिए, आते हैं क्योंकि हम जनाब? मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, फांसीवादी- मल्टी कास्टिस्ट सोसाइटी है, फांसीवादी वो को इनके गले नहीं उतरता। फिर ये दमन की नीतियों पे आते हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए सर, अरे पहले सुनिए, मैं राहुल गांधी जी पे भी बोलूंगा। राजनीति करते हैं। अरे सुनिए महाराज, सुनिए, आपसे पूछूंगा बीजेपी का, आपसे पूछूंगा सरकार के बारे में, आप पहुंचाएंगे राहुल गांधी जी के बारे में। तंत्र को खत्म कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? कम्युनिस्ट, क्रूर, हत्यारे, शराबी, आप सुनिए। व्यभिचारी। अलका जी सुन लीजिए ना, देखिए, खामोश होकर क्या? 1 मिनट। पूरी दुनिया आप में लगातार व्यभिचार बोलते की रहते हैं, अरे किसी क्रूर को हत्यारे नहीं, अब आप समझ सुनिए। नहीं आता। कबाबी, एक राहुल गांधी जी के प्रेमी ने, सुनिए, राहुल गांधी जी के एक फॉलोअर ने मुझे कुछ बोला। करोड़ों की हत्या की है। अरे सुनो निःशुल्क भैया, प्रेम हत्यारे शुक्ला हैं। जी सुन लीजिए। बर्बर सत्ता में हत्यारे काम हैं, करना है, इन्हें क्रूर सुनना नहीं, हैं, करना है, और जो कर रहे हैं पिशाच है, बर्बादी की पैशाचिक ओर कर्म ले जा करने रहा है। वाले लोग हैं। अरे भैया, नर पिशाच फांसीवादी, है, मेरी बात सुनिए। हमारे दो की सरकार। आप मेरी बात सुनिए। हम दो, हमारे आप दो मेरी की बात सरकार। सुनिए वही जरा, फल प्रेम फूल शुक्ला रहे जी। हैं सत्ता में, और इनके नर पूंजीपति पिशाच, मित्र मेरी बात देश सुनो। बर्बादी की तरफ जा नर रहा है। पिशाच, रक्त पिपासु, खून पीने वाली प्रजाति के विचारधारा वालों को प्रतिनिधित्व करने वाले अच्छा विवेक है, श्रीवास्तव अपने जी, आप को पहचान पा रहे कृपया हैं और समझें टीवी पे कि आपकी स्वीकार रहे हैं विचारधारा क्या ने है। अरे आप करोड़ों कुछ भी कह लीजिए, इस देश का नागरिक हूँ, यही रहूंगा और रोज आवाज उठाऊंगा। आप सुन अरे लीजिए, कुछ क्यों कह रहे हो? रोज हम आवाज कहते हैं। उठाऊंगा प्रेम हम आपकी शुक्ला। तरह हम बात थोड़ी करते आपकी हैं जी। सरकार के ऊपर ये मेरा हम प्रजातांत्रिक बात अधिकार नहीं करते, है। हम सब प्रमाण बात करते हैं। एक हत्यारा हाँ, स्टालिन, प्रजातांत्रिक एक अधिकार है हत्यारा मेरा। राहुल, दूसरा सुन लीजिए, एक राहुल जी के बारे में बोल रहे थे, तो राहुल गांधी का भी सुनिए। राहुल गांधी जी के एक समर्थक ने कहा, राहुल गांधी जी के एक समर्थक ने कहा कि राहुल गांधी जी बहुत महंगे नेता हैं। तो मैंने पूछा राहुल गांधी जी महंगे नेता क्यों हैं? तो सुशील पंडित जी, आपके हिसाब से, विवेक श्रीवास्तव के हिसाब से, भारत में फांसीवाद कब खत्म होगा? भारत में फांसीवाद इसलिए नहीं आ पाएगा कभी भी क्योंकि भारत के मिजाज में वो नहीं है। भारत में आज तक कभी फांसीवाद नहीं आया। कम्युनिस्टों ने लाने की भरसक कोशिश की। ये इन्हीं की प्रजाति का किम है नॉर्थ कोरिया में, और कंबोडिया में पोल पॉट है जिसने इंसानों की खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए थे। उन लोगों को देश छोड़ने पर, छोटी छोटी कश्तियों में जलावतन होने पर मजबूर कर दिया था। वो फांसीवाद था जो स्टालिन ने और माओ ने चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर और रूस के अंदर सोवियटाइजेशन के नाम पे ऊपर किया। वो फांसीवाद था। उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा। कैंसर वार्ड पढ़ लीजिए सोलजेनित्सिन का। तो मैं यहीं आपको पर पता रुकूंगा, चलेगा आपको फांसीवाद यहीं पर क्या रोकना होता है। पड़ेगा सुशील पंडित जी। आपको पता अफसोस चलेगा। मेरे पास वक्त इतना ही है। हमने सवाल पूछा था, भारत के महान लोकतंत्र की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। 85% लोग इसे हाँ मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र बड़ा महान है, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और हमें वाकई गर्व होना चाहिए कि हम न केवल भारत का महान लोकतंत्र है, बल्कि दुनिया का पहला लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। फिलहाल एक ब्रेक।